लोकी, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है एमसीयू के सबसे चालाक, सबसे खतरनाक विलन्स में से एक, है ना? लेकिन क्या हो अगर यही विलन आगे चलकर मार्वल का सबसे बड़ा हीरो बन गया हो? सुनने में अजीब लगता है, पर यह कहानी है एक देवता के पतन की और फिर उसके एक अविश्वसनीय हीरो बनने की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी पहचान ही धोखा और तबाही थी, वो कैसे पूरे यूनिवर्स का रक्षक बन गया? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं इस कमाल के कैरेक्टर आर्क को। देखिए, लोकी का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसे कैरेक्टर डेवलपमेंट की एक मास्टर क्लास कहना गलत नहीं होगा। एक ऐसा सफर जहां एक किरदार अपने स्वार्थ की सारी हदें तोड़कर सबकी भलाई के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। अब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि मार्वल की दुनिया वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। मतलब यहाँ कोई भी 100% अच्छा या 100% बुरा नहीं होता। बिल्कुल हम इंसानों की तरह हर कैरेक्टर के अंदर अच्छाई और बुराई की एक लड़ाई चलती रहती है, और यही चीज़ उन्हें इतना कॉम्प्लेक्स और रियल बनाती है। और ये कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ विलन्स में नहीं है। एमसीयू के जो बड़े बड़े फाउंडेशनल हीरोज हैं ना, वो भी कोई दूध के धोले नहीं थे। उन्हें भी अपनी कमजोरियों से लड़ना पड़ा, खासकर मर्दानगी या मैस्कुलिनिटी की जो एक टिपिकल सोच होती है उससे। इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब सिंपल है। ये वो सोच है जहां माना जाता है कि असली मर्द वो है जो हर चीज पर कंट्रोल रख सके, खुद पर, दूसरों पर और अपने आसपास के माहौल पर। और एमसीयू के कई हीरोज की कहानी इसी सोच से बाहर निकलने की कहानी है। सोचिए जरा, आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, इन सबको अपनी इन आदतों से ऊपर उठना पड़ा, जैसे कि हर बात में अपना दबदबा दिखाने की जरूरत या फिर गुस्से में आकर फौरन एक्शन ले लेना, हीरो कहलाने की चाहत, और इन सब के पीछे छुपी असुरक्षा। जब उन्होंने इन चीजों को हराया, तभी वो असल मायनों में हीरो बने। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें सिविल वॉर में देखने को मिलता है। यहाँ पर हीरो सिर्फ एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे, वो असल में अपनी अपनी आइडियोलॉजीज और अपनी अंदर की इनसिक्योरिटीज से भी लड़ रहे थे, और इसी ने कहानी को इतना दमदार बना दिया। तो फिर इस पूरी पिक्चर में लोकी कहाँ फिट होता है? उसकी कहानी शुरू होती है सत्ता की एक ऐसी भूख से जो उसे किसी भी हद तक ले जा सकती थी। शुरुआत में लोकी की पहचान क्या थी? एक ऐसा भाई जिसके दिल में कड़वाहट भरी थी और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सिंहासन और पावर पाने का जुनून सवार था। वो बस अपने भाई थॉर से बेहतर साबित होना चाहता था, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। आपको याद है, ओडिन ने एक बार थॉर से कहा था, ये तुम्हारा घमंड बोल रहा है, लीडरशिप नहीं। मजे की बात यह है कि ये लाइन थॉर से ज्यादा लोकी पर फिट बैठती है। उसकी हर चाल के पीछे लीडरशिप नहीं, सिर्फ उसका ईगो, उसका घमंड था। पर यहां एक ट्विस्ट है, उसका वो घमंड सिर्फ घमंड नहीं था, उसके पीछे छिपी थी एक गहरी इनसिक्योरिटी। वो हमेशा से खुद को कम समझता था। उसे पावर इसलिए चाहिए थी ताकि वो सबको और शायद खुद को भी ये साबित कर सके कि वो किसी से कम नहीं है। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है ना? एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है। लोकी के लिए वो पल तब आया जब उसे मजबूरन अपनी ही जिंदगी का आईना देखना पड़ा। उसकी अपनी टीवी सीरीज में लोकी को लिटरली एक कुर्सी पर बिठाकर उसकी पूरी जिंदगी की फिल्म दिखाई जाती है, और जब वो अपनी सारी गलतियों को, अपनी वजह से हुई तबाही को और अपने दर्द को एक साथ देखता है, तो पहली बार वो खुद से सवाल करता है, क्या वो सच में सिर्फ शरारत का देवता है? सोचिए उसे क्या क्या देखना पड़ा। वो पल जब उसे पता चलता है कि वो ओडिन का सगा बेटा नहीं है। वो पल जब वो धरती पर कब्जा करने में बुरी तरह फेल होता है। वो भयानक सच कि उसकी मां की मौत का जिम्मेदार भी वही है, और आखिर में थानोस के हाथों अपनी ही मौत का वो दर्दनाक सीन। ये सब कुछ उसे दोबारा जीना पड़ता है। इस एक अनुभव के बाद लोकी पूरी तरह बदल जाता है। अब वो सिंहासन के लिए नहीं लड़ता, बल्कि उसे एक बड़ा, एक शानदार मकसद मिल जाता है जिसके लिए वो लड़ सकता है। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट था। सिंहासन पाने की जो चाहत थी, वो अब सबकी भलाई की जिम्मेदारी में बदल चुकी थी। ये सफर था स्वार्थ से निस्वार्थ होने का। एक ऐसा सफर जहां राजा बनने की जिद से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया था एक रक्षक बनना। और पता है, मार्वल की कहानी लिखने का तरीका भी कुछ ऐसा ही है, बहुत दिलचस्प। वो लोग पहले कुछ कूल सीन्स के बारे में सोचते हैं और फिर उन सीन्स के जरिए कैरेक्टर की गहराई में उतरते हैं। मतलब कहानी कितनी भी बड़ी हो, उसका सेंटर हमेशा कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी ही रहती है। और यही वजह है कि हम सब इन कैरेक्टर्स से इतना कनेक्ट कर पाते हैं,
क्योंकि भले ही उनके पास सुपर पावर्स हों, लेकिन वो हमारी ही तरह मुश्किलों से गुजरते हैं, सही गलत के बीच उलझते हैं और अपनी भावनाओं से लड़ते हैं। और कैरेक्टर्स की ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये मार्वल की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वो स्ट्रैटेजी है हर तरह के लोगों को अपनी कहानियों का हिस्सा बनाना। जैसा कि एक्ट्रेस टेसा थॉम्पसन ने कहा था, जब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग पर्दे पर खुद को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी भी कोई वैल्यू है, कि हमारे बीच जो फर्क हैं वही हमें स्पेशल बनाते हैं। तो असल में लॉकी का ये जो सफ़र है वो सिर्फ एक कैरेक्टर की कहानी नहीं है, ये मार्वल के फ्यूचर का सिंबल है। एक ऐसा फ्यूचर जहां कहानियां और ज़्यादा डाइवर्स होंगी और ज़्यादा इंक्लूसिव होंगी, ताकि दुनिया का हर कोना उनसे जुड़ सके। तो आखिर में लॉकी की कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या एक असली हीरो का सफ़र ताकत हासिल करने का होता है, या फिर उस ताकत को दूसरों के लिए त्यागना सीखने का? इस सवाल पर एक बार सोचिएगा ज़रूर।